हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है सुबह का टाइम, मैं बना रही हूँ पराठे। और पराठे मैं सिर्फ 2 ही बना रही हूँ क्योंकि एबी को कुछ खाना ही नहीं था, तो मैं सोचा चलो बना के रख देते हैं, अगर उनका मूड हुआ तो वो खा लेंगे ऑफिस जाने के पहले, क्योंकि वो लंच बॉक्स लेके नहीं जा रहे थे, आज उन्हें जाना था कहीं बाहर। तो मैं सोचा चलो ये वाले पराठे बनाते हैं और उनको खिलाते हैं। तो ये नमकीन वाले पराठे जिसमें हम नमकीन को स्टफ़ करके बनाते हैं। आप मीठा, तीखा, खट्टा जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मैंने 11 का ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया था, तो मैं सोचा चलो मैं 11 का ब्लॉग भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो आज है 11, तो मैं अभी फटाफट से कर रही हूँ। सुबह का ये वाला काम निपटाने के बाद में फिर मैं जाऊँगी दूसरा काम देखने के लिए, क्योंकि आज बहुत सारे काम रहते हैं मुझे। जैसे कि मुझे बनाने हैं रंगोली, साथ में आदवन जो है, आदवन भी बीच-बीच में परेशान करता है, तो उसको भी देखना होता है। तो आदवन ने भी मेरे वीडियोज़ बनाए हैं, आपको बता दूँ तो उन्होंने आदवन ने जो मेरे वीडियो बनाए हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ना शायद ठंड की वजह से सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, मेरी वॉइस में आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी ये सुबह का टाइम है जब मैं अपने वीडियो को एडिट कर रही हूँ, क्योंकि जो आदवन है वो सो रहा है। तो ये देखो मैंने इस तरह से इसे नॉर्मली बना लिया है और सेक लिया है, और ये खाने में बहुत ही यम्मी बना था। मुझे ना खांसी बहुत चल रही है, जिस वजह से मेरा गला ना काफ़ी ख़राब चल रहा है। आपको मेरी वॉइस से तो समझ में आ रहा होगा कि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। तो ये देखो ये सिक गया है। आप इसे धीमी आंच में सेकें तो काफ़ी अच्छा बन के आता है। तो ये देखिए, आई होप कि आपको मेरा ये पराठा तो पसंद आया होगा, और फाइनल लुक इसका आपको मैं दिखाती हूँ। फिर इसके बाद में देखिए आदवन की शरारत की, आदवन ने क्या किया था। डाटा को क्या तोड़े हो आपने? कैसे तोड़े? कैसे तोड़े हो? हम मारेंगे डाटा आपको। ये देखो। बताओ टूट गया कैसे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो ये है शाम का टाइम। मैंने सुबह कुछ खाने में बनाया था, तो वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। आज ना आप रिमोट लेके आओ, टीवी की वॉल्यूम बहुत तेज़ है, कम करने दो बेटा, 1 मिनट। तो ये है इवनिंग का टाइम, और रुको ना फिर बात करने दो। और हम लोग यहाँ पे, मैं तो सफाई कर रही हूँ और ये फैला रहा है, तो मुझे अभी पूरा घर समेटना है। एक बार मैं समेट चुकी हूँ और ये देखिए दोबारा इसने पूरा फैला दिया है। बाहर मैंने रंगोली डाल दी है, अभी जस्ट मैं रंगोली डाल के आई हूँ, तो आपको अभी दिखाऊंगी अपनी रंगोली कि मैंने किस तरह से बनाया है अपनी रंगोली। और अभी थोड़ी बहुत और रंगोली बनानी है, तो ये भी जब आ जाएंगे इनकी दादा तब मैं बनाऊँगी रंगोली। उसके बाद फिर हम बनाएंगे खाने का सामान। आज मैंने आप खाने में क्या क्या बनाओगे? बताओ क्या बनाओगे? चीज़, पिज़्ज़ा, रोटी, पूरी। पूरी बताओ, पूरी बोलो, पूरी बोलो, पूरी बता दो। तो खाने में भी नॉर्मल ही रहेगा, आज बनती हैं पूरियाँ तो पूरी ही बनेगी। राइस बनेगा नहीं, इस वजह से राइस नहीं बनेगा आज। आप क्या खाओगे? तो आज एकादशी है, जिस वजह से राइस तो बनेगा नहीं, और साबूदाना की खीर बनेगी। तो बस इतना आइटम बनेगा। हम लोग ने जस्ट अभी रील बनाई थी, और इनको अभी रील ही रील बनाना रहता है। तो चलो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी अपनी रंगोली। बाय बाय। आदवन और मैं आए किचन में, तो आदवन और मैंने बनाया फटाफट से यहाँ पे एक रील, और रील बनाने के बाद में हम गए बाहर रंगोली बनाने। तो चलो आपको दिखाते हैं रंगोली भी। और ये शूट किया है एबी आदवन ने, फ़ोटो भी उसी ने खींचा हुआ है। ये देखिए कि आदवन शूट कर रहा है, इस वजह से कैमरा इधर उधर है और मुझे पता भी नहीं था कि वो शूट कर रहा है। और ये फ़ोटोज़ आदवन ने खींची है, जिसे मैंने क्रॉप करके आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो ये मेरी रंगोली थी 11 की। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। मैंने नॉर्मल शॉर्मल बना लिया, और ये हमारी तुलसी माता जिन्हें मैंने तैयार किया। फिर उसके बाद में मैं आ गई किचन में अंदर, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि रूम की क्या हालत है। मैंने सब साफ़ करके रखा था अच्छे से, मतलब सफाई सारी हो गई थी, तो मैं ज़्यादा कुछ डेकोर तो नहीं किया। हाँ, बस ऐसे ही नॉर्मल शॉर्मल कर दिया था, क्योंकि दिवाली के दिन में काफ़ी जो डेकोरेशन था वो आधा लगा ही हुआ था, वो नहीं निकाला था। जो जो नकली मालाएँ लगी थी वो बस लगी हुई थी, और असली वाली मालाएँ तो सूख गई थी, तो उन्हें मैंने हटा दी थी। यहाँ पे मैंने ये प्लांट लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मैं आप लोगों के साथ में अपना होम टूर ज़रूर शेयर करूँगी। पहले मैं अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित कर लूँ, क्योंकि ना अभी आगमन की वजह से कुछ भी व्यवस्थित नहीं हो पाता है। यहाँ की चीज़ वहाँ, वहाँ की चीज़ यहाँ हो जाती है। तो ये देखिए, और
आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग। अगर पसंद आ रहा होगा तो फटाफट से लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद हम आ गए फिर से बाहर, और बाहर आकर के मैंने रात में ये जो पूजा के लिए जो रंगोली बनती है ना वो बनाई यहाँ पे, क्योंकि ये भी आ चुके थे घर, तो उन्होंने यहाँ की थी थोड़ी सी सफाई, और इसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से रंगोली बनाई। तो रंगोली में मैंने ये जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है ना, कुछ वैसे ही रंगोली बनाई थी मैंने यहाँ पे। मुझे तो काफ़ी पसंद आई थी पूजा के लिए। वैसे भी कहते हैं ना अष्टदल कमल बनाना चाहिए, तो मैंने कुछ उसी स्टाइल में इस तरह का बना दिया था, जो कि मुझे स्वास्थ्य भी लग रहा था। और ये देखिए ये बाकी की रंगोली तो आधवन के साथ में रह करके ज़्यादा कुछ हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अभी छोटा है, तो जिस वजह से सुनता नहीं। फिर यहाँ पे जो ये भी हैं वो कर रहे थे तैयारी, मंडप वगैरह लगा रहे थे। तो हमने 2 ही गन्ने मंगवाए थे इस बार, तो हम 2 गन्ने का ही मंडप बना रहे थे, क्योंकि जो गन्ने हैं वो कोई भी नहीं खाता है। और यहाँ पे वो बच्चे भी नहीं आते, पहले आते थे तो उन लोग को दे देते थे, अभी बच्चे भी नहीं आते, इस वजह से कौन खाएगा ये सोचते हैं। और ये देखिए ये मैंने इनका श्रृंगार किया था। हमारी जो तुलसी जी हैं वो देखिए इतनी बड़ी हैं, उनकी हाइट काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से उन्हें ड्रेस पहनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे से उनकी ड्रेसिंग हो जाती है। ये देखिए फिर इसके बाद भी यहाँ पे हमने की पूजा, तो पूजा का सारा सामान वगैरह यहाँ पे हमने ला के रख दिया था। मैं ला के रख दिया था सारा सामान पूजा का, और एबी और आदमन आ रहे थे। तो ये देखिए फिर उसके बाद में मैंने कहा चलो मैं आपको हम लोगों के भी दर्शन करा देती हूँ। तो मैंने पहना था ये गाउन, जो कि सिल्क का गाउन है वो पहना था, और ये आदमन है उसने कुर्ता पजामा पहना था, और एबी ने भी कुर्ता पजामा पहने थे। तो हमने कुछ तुलसी माता के साथ में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, और उसके बाद में फिर हमारी पूजा यहाँ पे जो होती है वो शुरू की। और काफ़ी अच्छा था 11 का दिन। लेकिन ये है कि पूजा करने में ना आदमन काफ़ी परेशान कर रहा था। इस बार मैंने पिंक शाइनी वाला लहंगा बनवाया था तुलसी माता के लिए, मैंने ही बनाया था। और इस बार मैंने उनको गजरा भी लगाया था। हाँ, बस ये है कि उन्हें नकली फूलों का गजरा लगाया था। और यहाँ पे जो आदमन है वो धुएँ के साथ में खेल रहा था। पूजा वूजा की उसके बाद में फिर हमने जलाए पटाखे वगैरह। तो आपको सारा कुछ दिखाती हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा अभी तक, और लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। फिर मैं लास्ट में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी हम लोगों की कुछ पिक्चर्स, और हम लोग जो गए थे मार्केट घूमने के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग जो डी मार्ट गए थे कुछ चीज़ें लेने के लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो इस ब्लॉग के एंड में आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग 11 के बाद ही गए थे बाहर घूमने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं हवन और पूजन, जिसमें जो आदमन है वो काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। हवन और पूजन करने में आदमन काफ़ी इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि वो अपने हाथ से ही हवन वगैरह करता है। तो ये एबी है, और ये ठीक से शूट नहीं हो पाया था, इसलिए शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैंने और एबी ने कर दिया, और पता पटाखे बहुत ज़्यादा फूट रहे थे, जिस वजह से ना जो आदमन है वो काफ़ी डर रहा था। तो इस वजह से मैं शायद शूट नहीं कर पाई ठीक से, कि पूरा नहीं दिख रहा था। पर हाँ, हम लोगों के हाथ ज़रूर दिख रहे हैं। एंड में आपको ज़रूर दिखाई देगा जो आदमन ने यहाँ पे हवन डाली थी, और ना धुआं काफ़ी हो रहा था। हाँ, तो चलिए आप लोग इस पूजा को एंजॉय कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में आरती के बाद। सारी पूजा हो जाती है, उसके बाद में क्या करते हैं, ये राउंड एंड राउंड करते हैं, मतलब परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। तो वो यहाँ पे लगा रहे, तो आदमन के घर में, हाँ, तो आदमन भी वॉइस ओवर करने आ गया, फाइनली उठ गया है। तो यहाँ पे जो परिक्रमा है ये बॉयज़ लगाते हैं, घर के जो जेंट्स होते हैं ना वही लगाते हैं एबी के घर पे। और हमारे यहाँ तो खैर सभी लगाते हैं, बॉयज़ हो गर्ल्स हो, सभी लगाते हैं परिक्रमा। तो बस अब आदमन का साथ देने के लिए, एबी का साथ देने के लिए आदमन आ चुका है, तो आदमन और एबी दोनों जन लगाते। तो ये देखिए यहाँ पे एबी जला रहे थे कुछ पटाखे, और आदमन काफ़ी डर रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था। तो उसको मैं ना पकड़ के इस तरह से खड़ी हुई थी। मैं सोचा था मैं एबी को अच्छी तरह से वीडियो बनाऊंगी एबी का। हाँ, डैडा बम जला रहे हैं ना, एबी मुझे, आदमन मुझे बता रहा है कि डैडा बम जला रहे हैं। तो बस ये देखिए ये इस तरह से। और उसके बाद में ना आदमन मुझे पकड़ के अंदर ले करके जा रहा था, तो मैं सोच चलो मैं अंदर चलती हूँ, क्योंकि उसने कुछ भी शूट नहीं करने दिया और मेरी गोद में लदा हुआ था। तो हम अंदर से ही शूट कर रहे थे। तो मैं ये एबी ने बोला कि अनार वगैरह सब बच जाते हैं, और हम लोग सिर्फ अनार और फुलझड़ी वगैरह लेकर के आते हैं। डैडा क्या कर रहे हैं?
बम जला रहे, अच्छे से बोलो ना। तो आदमरा भी जब सो के उठा है, इसलिए उनकी वॉइस कुछ इस तरह से आ रही है। और जो ये भी हैं वो अनार जला रहे थे, और मैं यहाँ पे आदमन को लेकर के खड़ी हुई थी। ये देखो, ये इसको लग रहा था बम फूटेगा, तो ये कान में ऐसे दबा के खड़ा हुआ था, क्योंकि ना और भी जगह बम फूट रहे थे इस वजह से। तो फिर उसके बाद हम अंदर आ गए थे, चेंज वेंज किया, फ़ोटो वोटो क्लिक किया। और ये फिर है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। 1 मिनट, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं बैठी हुई थी, धूप सेक रही थी, धूप अंदर ही आती है इस वजह से। और फिर उसके बाद में बनाया चाय वाय, तो चाय वाय पिया। और चाय वाय पीने के बाद में फिर हमने सोचा चलो आपको दिखाते हैं। हम गए थे डी मार्ट, तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे हम लोग कुछ विंटर की शॉपिंग करने के लिए गए थे।